अक्सर हमारे बहन भाई इन हरूफ को पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, तो ऐसे पढ़ने से कौन सी गलती होती है आज वो भी जानेंगे और सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। तो ये जो चंद सूरतों के आगाज में ये हरूफ आए हैं तो इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुकत्ताआत। तो ये 29 सूरतों के आगाज में ये हरूफ आए हैं। तो यहाँ पर कौन सी मिस्टेक होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा अलिफ लाम, लाम के ऊपर मद है, आप दोस्तों को पता है कि मद को खींच कर पढ़ना है। और यहाँ पर आगे देखें तो मीम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर जो एक रूल है वो पढ़ने में रह जाता है हमारे दोस्तों से, तो वो ये है कि यहाँ पर गुन्ना करना है, यानी कि मीम और नून के ऊपर जब भी तशदीद आए तो वहां पर हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना क्या होता है, नाक में थोड़ी देर आवाज रोकने को गुन्ना कहते हैं और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है, यानी 1 सेकंड तक। अब जब हमने यहां पर पढ़ना है तो हमने पढ़ना है अलिफ लाम मीम। तो आपने देखा लाम को जब मैंने खत्म किया तो मीम को पढ़ने से पहले मैंने मीम की आवाज को थोड़ी देर नाक में रोका है, ठीक है, इसको कहते हैं गुन्ना। तो ये जो गुन्ना है वो अक्सर हमारा इन हरूफ के पढ़ने में रह जाता है। अक्सर हमारे बहन भाई यहाँ स्टॉप करने में मिस्टेक करते हैं, वो पढ़ते हैं आदू और फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्टॉप करना दुरुस्त नहीं है। आज सही तरीका इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। सूरह तौहा आयत नंबर 123 के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। तो यहाँ पर वक्फे जायज की अलामत है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें दाल को हम वाव से मिलाते हैं तो जो तशदीद है वो पढ़ा जाता है। तो वाव के ऊपर 2 पेश हैं, 2 पेश के ऊपर जब भी हम स्टॉप करें, यानी आखिरी हर्फ के ऊपर जहां पर हम स्टॉप कर रहे हैं वहां पर अगर 2 पेश मौजूद है तो 2 पेश को खत्म करें, उसके ऊपर जज्म लगाकर पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। 2 पेश के ऊपर स्टॉप करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर हमने 2 पेश को खत्म किया तो यहाँ पर जज्म लगाया। अब यहाँ पर 2 वाव हो गए, एक वो वाव है जिसके ऊपर तशदीद है, तो एक दूसरा वो वाव है जिसके ऊपर स्टॉप करने की सूरत में हमने खुद से जज्म लगाया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो दाल को 2 वाव से एक साथ मिलाकर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नबर करेंगे, आवाज को किसी हरफ पर थोड़ा सा जोर देकर पढ़ना। तो जब हम इस लफ्ज को अदा करेंगे तो हम थोड़ा जोर से पढ़ेंगे, आवाज को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, सुनने वाले को पता चले कि आपने जो आगे वाला वाव साकिन किया है उसको भी आपने अदा किया है। कैसे पढ़ेंगे, आदुव आदुव आदुव। आपकी आवाज से जाहिर होना चाहिए कि आपने यहाँ पर 2 वाव अदा किए हैं। अक्सर हमारे बहन भाई इस लफ्ज को पढ़ते हैं मजरीहा, लेकिन ये लिखा तो ऐसे गया है लेकिन ये ऐसे पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पर कौन सा कायदा है और ऐसे क्यों करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। ये सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 41 में ये लफ्ज मौजूद है। पूरे कुरान पाक में ये एक वैध लफ्ज है जहां पर ये रूल अप्लाई होता है। तो इस रूल को कहते हैं इमाला। इमाला क्या है, इमाला कहते हैं झुकाना, माइल करना, जबर की आवाज को जेर की तरफ माइल करके पढ़ना। ऐसी आवाज जो जेर और जबर के दरमियान हो उसको इमाला कहते हैं। तो इमाम हफ्स की रवायत के मुताबिक यहाँ पर इमाला का रूल अप्लाई करना है। अब इमाला क्या है, जबर और जेर की दरमियानी कफियत को इमाला कहते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। अब यहाँ पर जो रॉ खड़ी जेर री है इसको हम री नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जबर और जेर की दरमियानी कफियत को हम पढ़ेंगे। ये असल में जो हर्फ है वो रॉ के ऊपर खड़ा जबर है रॉ, यहाँ पर लिखने में आया है रॉ खड़ी जेर री, लेकिन इसकी जो दरमियानी आवाज है वो होगा रे, तो हम इसको यहाँ पर रे पढ़ेंगे। तो इसके हिज्जे कैसे करेंगे, मीम जीम जबर मज, रा इमाला वाली रे, मज रे, हा अलिफ जबर हा, मजरेहा, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। तो आपने ये ज़बानी याद रखना है। सूरह हूद आयत नंबर 41 में जब भी यहाँ पहुंचे तो इस लफ्ज को आपने मजरेहा पढ़ना है, मजरीहा नहीं पढ़ना।